मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई रिकवरी होती है, कन्फेशनल रिकवरी यदि होती है और वह उस पर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, और दूसरी चीज है कि फॉरेंसिक लैब से यदि वह प्रूफ नहीं हो पाता है, तब ऐसी स्थिति में उसे आधार बनाकर सजा नहीं दी जा सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो कहता है, जिसे कि मैंने पिछले बार में बताया था कि सेक्शन 23 ऑफ द भारतीय साक्ष्य संहिता जिसको अब कहने लगे हैं, उसके तहत यदि कोई रिकवरी होती है और वह प्रूफ नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, तो उसके आधार पर हम सजा नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था। यह मैंने आप लोगों को बताया था कि गौतम सतनामी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के केस, और उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इसका सेकंड पार्ट भी है कि जिसमें कि यह कहा गया था कि शक कितना भी मजबूत क्यों ना हो, शक के आधार पर कोई सजा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर मित्रों सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बाद में सेक्शन 23 ऑफ द भारतीय साक्ष्य संहिता बन गया था, और उसके आधार पर सजा दी गई जो कि कंक्लूसिव था भी नहीं, और शक के आधार पर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी केस में को एक्यूज्ड को लोअर कोर्ट ने रिहाई भी दे दी थी। लोअर कोर्ट ने गौतम सतनामी को सजा दी और उसके एक साथी को रिहाई भी कर दिया। तो यहाँ पर पैरिटी भी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर दो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, और उसी सिद्धांतों को मैं आज डिकोड कर रहा हूँ। पहले को मैंने डिकोड कर दिया है, और दूसरे की जब मैं बात करता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि शक के आधार, शक कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके आधार पर वो सजा का आधार नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो गौतम सतनामी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस है, इसमें क्या क्या एविडेंसेस था और क्या क्या कमजोरियां थी। कमजोरी की बात करता हूँ, एविडेंसेस तो जो है वह केस में है ही। वह पहला तो कि इसमें कोई आई विटनेस नहीं था, किसी ने हत्या होते हुए नहीं देखा। डिसीज्ड की जो हत्या हुई वह किसी ने नहीं देखा। क्या देखा लोगों ने कि वह व्यक्ति जो है उस 10 बजे रात में उसके साथ था। जो लास्ट सीन एविडेंस होता है उसकी बात मैं करूं, 10 बजे देखा गया, और बाद में कुछ लोगों ने उसे देखा कि वह साइकिल से एक कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आया और जब मेडिकल रिपोर्ट आया, तो इसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि हत्या कितने बजे हुई थी। दूसरी चीज है कि जिस जगह पर हत्या हुई वहां पर उस व्यक्ति का एक आई कार्ड बरामद किया गया। जब सीजर लिस्ट बन रहा था, जब क्वेस्ट रिपोर्ट बन रहा था, उसमें वह पाया गया कि वहां पर उसका एक आई कार्ड था। ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड कुछ भी वह मिला। दूसरा चीज है कि मैंने आप लोग को बताया लास्ट सीन थ्योरी जो थी। तीसरी बात यह थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो कुल्हाड़ी मिली उस पर जो खून लगा हुआ था, और फॉरेंसिक रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हुआ कि वह व्यक्ति का जिसकी हत्या हुई उसी का खून उस पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर यह भी स्थापित नहीं हुआ। तीसरी चीज क्या थी, जो आधार कार्ड वहां पर मिला, या फिर जो वोटर्स आई कार्ड, या फिर जो आइडेंटिटी कार्ड उसका मिला, जो वहां मिला, उसे हम सबूत के तौर पर नहीं मान सकते। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी व्यक्ति ने उसे फंसाने के लिए उसका कार्ड वहां पर छोड़ दिया हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसने गवाही दी कि उसने उसे देखा था, वहां पर लास्ट सीन वो 10 बजे वह देखा गया था। दूसरा चीज कि कुल्हाड़ी लेकर वह साइकिल से जा रहा था, तो वह व्यक्ति जो था उसके साथ उसकी पहली दुश्मनी थी। वह एक और केस में उसके खिलाफ गवाही वो दे चुका था, और इसके अलावा उसने यह कहा कि उसने उसे मोटरसाइकिल की रोशनी में और घर की रोशनी में भागते हुए देखा और उसे पहचाना। जबकि कुछ और विटनेस जो थे उन्होंने यह कहा कि जो डिसीज के घर में तो लाइट था ही नहीं, उसके घर में तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। और दूसरी चीज यह थी कि जो स्ट्रीट लाइट थी वह भी वो डिम लाइट थी, रात का समय था। तब ऐसी स्थिति में उसे पहचानना संभव नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि सारा कुछ जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के आधार पर है, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उसके आधार पर है। कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 5 गोल्डन प्रिंसिपल को निर्धारित किया था कि शक के आधार पर किसे सजा दी जा सकती है। तो जो गोल्डन प्रिंसिपल था उसने सुप्रीम कोर्ट ने शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में प्रतिपादित किया था। और यह जो है यह लैंडमार्क जजमेंट है और यह गोल्डन प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर यदि यह प्रूफ होता है और इस पर यदि यह यार्डस्टिक पर सही बैठता है तब उसे सजा दी जा सकती है, अन्यथा उसे सजा नहीं दी जा सकती है। तो यह क्या था, पहला जान लिए कि सर्कमस्टांसेस जो हैं वह फुली स्टैब्लिश्ड होने चाहिए। मतलब जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस है, जब उसकी हत्या हुई, जब उस व्यक्ति को देखा गया और जो हथियार पकड़ाया, ये सभी जो चीजें हैं, जो विटनेसेस हैं, वो सभी जो फुल्ली स्टैब्लिश्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा था। जो रिकवरी हुई थी वो रिकवरी के जो विटनेस थे, रिकवरी विटनेस जो थे वो हॉस्टाइल हो गए थे। जो हथियार पकड़ाया था, जो कुल्हाड़ी जो पकड़ाई थी, उस पर जो खून लगा था और लेबोरेटरी उस पर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो फुली स्टैब्लिश्ड नहीं था। तो पहला तो चेन यहीं पर टूट जाता है। दूसरी चीज यह सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो फैक्ट है को जो स्टैब्लिश इस ढंग से किया जाना चाहिए कि वह कॉन्सिस्टेंट लगे, वो कॉन्सिस्टेंट हो। सिर्फ हाइपोथेसिस के आधार पर यह उस किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। तो जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं वो यह इंगित करने चाहिए कि उसी व्यक्ति ने हत्या की है और वो सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं उससे मैच खाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तीसरा प्रिंसिपल जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्क्लूसिव नेचर का होना चाहिए। जो सर्कमस्टांसेस है वो कॉन्क्लूसिव नेचर का होना चाहिए, सिर्फ हाइपोथेसिस के आधार पर यह नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर तो सिर्फ हाइपोथेसिस के आधार पर था, कॉन्क्लूसिव तो कुछ था ही नहीं कि उसे लास्ट में उसके साथ देखा गया, लेकिन वह मैच नहीं कर रहा था कि उसका मर्डर कब हुआ। हो सकता है कि वो उसके साथ देखा गया हो, उसके बाद वो वहां से निकल गया, किसी और ने उसका मर्डर कर दिया। जो व्यक्ति भाग रहा था डीम लाइट में कोई और व्यक्ति हो। तो ये सारी चीजें जो है वह कहीं से मैच कर नहीं रही थी, तो कॉन्क्लूसिव नेचर का था ही नहीं। चौथा जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, जो गोल्डन प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, जो शरद बिरदीचंद सारदा के केस में प्रतिपादित किया, तो उसमें कहा कि वह सारी जो लैकुना है, जो पॉसिबिलिटीज है, हाइपोथेसिस की जो पॉसिबिलिटी है, उसको जो है एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। हम जो सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन की बात करते हैं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, इसको अलग करते 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 हम एक जगह पर पहुंचते नहीं, यही पर है। तो जो संभावनाएं, उन सारी संभावनाओं को, जो हाइपोथेसिस है, उसको पूरी तरह से एक्सक्लूड किया जाना चाहिए और वो पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए कि एक्यूज के ऊपर, जो कि इस चीज को प्रूव कर सके कि उसने ही हत्या की है। लेकिन यहाँ पर सारे चीजों को एक्सक्लूड करने के बाद भी कोई कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा था। उसके बावजूद भी सारा चीज जो था वह हाइपोथेसिस के आधार पर ही था, वह सिर्फ आरोपों के आधार पर था, शक के आधार पर था। ये चौथा प्रिंसिपल था। और पांचवा प्रिंसिपल जो था, चेन ऑफ एविडेंस जो है वह कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को जब सजा दे रहे हैं तो किसी लैकुना को यदि हम नजरअंदाज कर सजा देते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो इनोसेंट व्यक्ति है उसको सजा मिल जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस यह कहता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो यहाँ पर किसको मिलता है, वह एक्यूज को मिलता है। तो यहाँ पर इन सारे प्रिंसिपल को धता बताते हुए, किनारे करते हुए, छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस व्यक्ति को, गौतम सतनामी को, आजीवन कारावास की सजा सुना दी और हाई कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी। जब वहां पर क्रिमिनल अपील गया तो वहां पर उसने भी उसे डिट्टो कर दिया, उस पर अपनी मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के जजमेंट को गलत माना और यह कहा कि शक के आधार पर
यदि किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, यह जो है न्याय की हत्या है। और यह कहते हुए उसने गौतम सतनामी को, जिसके ऊपर हत्या का आरोप था, उसे सजा से मुक्त कर दिया। तो मित्रों, कोई भी शक, किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस को पूरी तरह से, और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो हैं उसको पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है, अन्यथा उसे सजा नहीं मिल सकती है। तो मित्रों, आप लोगों को यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।